नमस्कार। सीईटी निकालने पर सरकार तत्पर है। सीईटी आने वाला है। एचएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी इसको निकालने को काफ़ी उत्सुक हैं। अब खबर क्या है, खबर पे चलते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दिसंबर में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी यानी कह सकते हैं कि परीक्षा संभावित है। इसे लेकर आयोग नवंबर की शुरुआत में ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यह सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। युवा अपने अंक बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा भी दे सकते हैं। यानी अगर आपके फर्स्ट टाइम कम अंक आते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हो अंक बढ़ाने के लिए, और यदि आपके अंक बढ़ जाते हैं तो आपका वो मान्य होगा। और यदि आपके अंक पहले से कम रहते हैं तो पहले जो बढ़े हुए अंक थे, आपके जो ज़्यादा अंक हैं, वो सीईटी आपका मान्य रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। साथ ही 4 गुना फार्मूले पर भी चर्चा की जा रही है। सीईटी परीक्षा को लेकर सरकार व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पत्राचार जो है शुरू हो चुका है। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनते ही 24,000 युवाओं का रिजल्ट जारी कर नौकरी दी गई है। इसके बाद से ही युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकें। इसके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सीईटी परीक्षा ली जाएगी। नोटिफिकेशन अगर नवंबर में आता है तो इसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे और फिर दिसंबर तक सीईटी की परीक्षा भी कराई जा सकती है। हालांकि इस पर चर्चा की जा रही है कि परीक्षा एक दिन में होगी या अलग अलग दिनों में कराई जाएगी। सीईटी का प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। हरियाणा सरकारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि सीईटी को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि सीईटी को एक दिन में कराया जाए या ज़्यादा दिनों में। सरकार की अनुमति मिलने के बाद तिथि को निर्धारित कर लिया जाएगा, ऐसा हिम्मत सिंह का कहना है। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। यह हर साल करवाने की तैयारी है, यानी हर साल सीईटी निकलेगा। यदि किसी का स्कोर कम है तो वह हर साल परीक्षा देकर रिजल्ट सुधार सकता है। उसके अधिकतम अंक का स्कोर मान्य होगा। सीईटी को लेकर एजेंसी भी तय करनी है, यानी एजेंसी कौन सी एजेंसी के द्वारा सीईटी करवाया जाए। पहले यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से करवाया गया था। सीईटी में सामाजिक आर्थिक आधार पर अब अंक 5 अंक जो पहले मिलते थे वो अंक अब नहीं मिलेंगे। सीईटी में इस बार सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जो मेरिट में आएंगे उन उम्मीदवारों का चयन होगा। सीईटी परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखा गया है। अब सारी शुरू हो चुकी हैं आयोग की सीईटी करवाने को लेकर। अब सिर्फ तैयारी रहती आप लोगों की तैयारी की। आप भी अपनी तैयारियां जो हैं ज़बरदस्त शुरू कर दीजिए। सीईटी होगा, ज़रूर होगा, रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। और किसका होता है किसका नहीं, ये तैयारी पर निर्भर करता है। और नौकरियां निकलेंगी, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी तैयारी कीजिए। दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।